औसत का बेसिक रूप देख लिया था, बेसिक क्वेश्चन भी देख लिए थे। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उससे टाइप सेकंड डालते हैं। यदि आपको यह बोला जाए कि n1 वस्तुओं का औसत कितना है, a है, a1 है। n2 वस्तुओं का औसत कितना है, a2 है। n3 वस्तुओं का औसत कितना है, a4 है, a3 है। n4 वस्तुओं का औसत कितना है, a4 है। तो सभी वस्तुओं का औसत कितना होगा? एवरेज औसत, औसत का भी औसत नेट औसत बोलते हैं इसको। किससे? नेट एवरेज। आपको औसत दिया जाएगा, फिर भी आपसे उन सभी का क्या पूछा जाएगा, औसत। उसको क्या बोलते हैं? नेट एवरेज बोलते हैं, नेट औसत बोलते हैं। कैसे निकालते हैं? जैसे आपको दिया हो n1 वस्तुओं का औसत कितना है, n1 संख्याओं का औसत कितना है, a1 है। n2 संख्याओं का औसत कितना है, a2 है। n3 संख्याओं का औसत कितना है, a3 है। ऐसे आपको आगे कितनी भी संख्याएं दे सकता है, ठीक है। तो उन सभी का औसत क्या होगा, उन सभी का औसत क्या होगा? बेसिक वही है। औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, या परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। मैं ये बोलता हूं कि n1 वस्तुओं का औसत कितना है, a1 है, तो उनका टोटल कितना हो गया? यदि n1 वस्तुओं का औसत a1 है तो उसका टोटल कितना हो गया? उन संख्याओं का, n1 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? n1 संख्याओं का औसत कितना है, a1 है, तो n1 संख्याओं का टोटल कितना हो गया? औसत को किससे गुणा कर देते हैं, संख्याओं से गुणा कर देते हैं। औसत को किससे गुणा कर देते हैं, संख्याओं से गुणा कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, संख्याओं का योग। तो योग क्या आ जाएगा, n1 इंटू a1। इसका योग कितना आ गया, n2 इंटू a2। इसका योग कितना आ गया, n3 इंटू a3। n1 संख्याओं का योग कितना है, n1 गुणा a1। n2 संख्याओं का योग कितना है, n2 गुणा a2। n3 संख्याओं का योग कितना है, n3 गुणा a3। अब पूछा क्या, इन सभी का औसत। तो औसत के लिए क्या करते हैं, टोटल योग बट्टे टोटल संख्या। तो टोटल योग कितना हो गया, n1 a1 प्लस n2 a2 प्लस n3 a3। टोटल योग यही हो गया सभी का। अब टोटल संख्याएं कितनी है, n1 है, n2 है, n3, इन सभी का योग कर देते हैं, हमारे पास टोटल संख्याएं आ जाएंगी। तो टोटल संख्याएं क्या आ गई, n1 प्लस n2 प्लस n3। ये क्या हो गया, नेट एवरेज, सभी संख्याओं का औसत। आ गया समझ में? समझ में आ गया? लिख लो तो समझ में आ गया। तो उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, एक बार बाद में लिख लेना, एक बार एग्जाम्पल देखते हैं इसका। मैं बात करता हूं कि 10 वस्तुओं का औसत, 10 वस्तुओं का औसत 50 है। 10 वस्तुओं का औसत कितना है, 50 है। और 8 वस्तुओं का औसत, 8 वस्तुओं का औसत 30 है, तथा 15 वस्तुओं का औसत 20 है। 15 वस्तुओं का औसत 20 है।
औसत कितना होगा? तो नेट औसत कितना होगा? नेट औसत कितना होगा? 10 वस्तुएं हैं, औसत कितना दिया है आपको? 50 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया? 500। 8 वस्तुएं, टोटल कितना है? औसत कितना है? 30 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 240। 15 वस्तुएं हैं, औसत कितना है? 20, तो टोटल कितना हो जाएगा? 300। यही बोला है, N1 गुणा A1, N2 गुणा A2 और N3 गुणा A3। उसके बाद इसमें भाग किसका देना है? जितनी वस्तुएं हैं, जितनी वस्तुएं टोटल है उन सभी का भाग देना है। तो कितनी है? 10, 20, 8, 28 और 5 33। कितनी वस्तुएं हैं? 33। टोटल कितना हो गया? 800, 1000, 1040 बट्टे 33। 1040 बटे 33। ये क्या आ गया? अपना नेट औसत आ गया। ये क्या आ गया? नेट औसत आ गया। आ गया समझ में कैसे निकालना है? लिख लो। देख लिया? एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मैं बोलता हूं एक स्कूल है जिसमें कितनी कक्षाएं हैं? 4 कक्षाएं। एक स्कूल है जिसके अंदर 4 कक्षाएं। पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी। पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी, जिनका औसत वजन कितना है? 40 किलोग्राम है। जिनका औसत वजन कितना है? 40 किलोग्राम है। ये औसत वेट की बात कर रहा है। एक स्कूल है जिसमें 4 कक्षाएं हैं। जो पहली कक्षा है उसके अंदर 10 विद्यार्थी हैं और उनका औसत वजन कितना है? 40 किलोग्राम है। दूसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थी। इनका औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम। इनका औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम। तीसरी कक्षा है जिसके अंदर 20 विद्यार्थी हैं। इनका औसत वजन कितना है? 65 किलोग्राम है। इनका औसत वजन कितना है? 65 किलोग्राम है। चौथी कक्षा है जिनमें कितने विद्यार्थी हैं? 15 विद्यार्थी, और इनका औसत वजन कितना है? 50 किलोग्राम। इनका औसत वजन कितना है? 50 किलोग्राम। आपको क्वेश्चन में बोला गया कि एक स्कूल है जिसके अंदर 4 कक्षाएं। पहली कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी हैं। उनका औसत वजन कितना है? 40 किलोग्राम है। दूसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 25 विद्यार्थी हैं। उनका औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम है। तीसरी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 20 विद्यार्थी हैं, जिनका औसत वजन कितना है? 65 किलोग्राम है। चौथी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? 15 विद्यार्थी हैं और उनका औसत वजन कितना है? 50 किलोग्राम है। तो पूरी स्कूल के विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि पूरी स्कूल के विद्यार्थियों का औसत वजन क्या होगा? तो 10 विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है? 40 किलोग्राम है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा? कुल वजन कितना हो गया? 400। इनका कितना हो गया? कितना हो गया? 600। 1500 केजी। कितना हो गया? 1500 केजी। इसका कितना हो गया? 1300 केजी। और इसका कितना हो गया? 750 केजी। ये हमारे पास अलग अलग सभी कक्षाओं के क्या आ गए? कुल वजन आ गए। हाँ, गुणा किया है। ये हमारे पास क्या आ गया? अलग अलग सभी कक्षाओं के कुल वजन आ गए। तो पूरी स्कूल का कुल वजन कितना हो गया? इन सभी का योग कर देते हैं। पूरी स्कूल का कुल वजन कितना हो गया? इन सभी का योग कर देते हैं। कितना होगा? 3950। 3950 केजी।
पूरी स्कूल के अंदर टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10, 30, 35, 55, 65 और 70। कितने हैं? 70 विद्यार्थी। तो इनका औसत वजन, पूरी स्कूल का औसत वजन कितना आ जाएगा? 7 का भाग देते हैं इसके अंदर। 7 पंजो 35, बच गए कितने? 4, 7 छकू 42, बच गए 3, 56 से ही 3/7 के जी। पूरी स्कूल का औसत वजन कितना आ गया? 56 से ही 3/7 के जी। आ गया समझ में कैसे करना है? ट्यूशन करें अब? चलो तो फिर ट्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक पुस्तकालय में रविवार को औसतन 265 तथा अन्य दिनों में औसतन 130 दर्शन के लिए आते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं। इसमें दर्शन नाम दे दिया, वैसे क्या करते हैं? पढ़ने के लिए आते हैं या पुस्तकालय में घूमने के लिए आते हैं। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिन के एक महीने में प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी? प्रतिदिन आने वाले दर्शकों की औसत संख्या क्या होगी? मतलब आपको क्या पूछा है? एक महीने का पूरे का औसत पूछा है। रविवार के दिन कितने आते हैं? रविवार के दिन कितने आते हैं? 265। और बाकी दिन कितने आते हैं? औसतन 130। अब कितने रविवार होते हैं एक महीने में? 4 रविवार होते हैं। कितने रविवार होते हैं? 4 होते हैं। 5 भी हो सकते हैं यदि महीना किससे स्टार्ट हो? रविवार से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? रविवार से स्टार्ट हो तो 5 रविवार भी हो सकते हैं, वरना कितने होंगे? 4 रविवार होंगे। इसमें किससे स्टार्ट हो रहा है? सोमवार से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? सोमवार से। और एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? 4 सप्ताह होते हैं। तो बाकी दिन कितने हो गए? 4 तो उसके अंदर क्या हो गए? रविवार हो गए। बाकी बच गए कितने? 26 दिन। और 26 दिन कौन कौन से हो गए? सोमवार से लेके शनिवार तक। और सोमवार से लेके शनिवार तक 6 दिनों का आपको औसत दिया है। कितने आते हैं दर्शन के लिए? 130 आते हैं। तो 6 दिनों में टोटल कितने आ गए? 6 दिनों में टोटल कितने आ गए? और 26 दिनों में टोटल कितने हो गए? यदि एक संडे को 265 आते हैं तो 4 संडे को कितने हो जाएंगे टोटल? तो उन सभी का टोटल करो और 30 दिनों का भाग दो उसके अंदर। आपके पास नेट एवरेज आ जाएगा कि प्रतिदिन कितने व्यक्ति आते हैं। किसकी बात कर रहा है ये? एक मंथ। जो स्टार्ट किससे है? मंडे से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है? मंडे से स्टार्ट। एक मंथ की बात कर रहा है जो मंडे से स्टार्ट, और कितने दिन का है? 30 दिन का है। कितने दिन का मंथ है? 30 दिन का मंथ है। तो मंडे से स्टार्ट हो रहा है तो 26 दिन तो अलग हो गए और 4 दिन अलग हो गए, क्योंकि इसमें अलग अलग बात कर रहा है रविवार की और बाकी के दिनों की। ये कौन से हो गए 26 दिन? सोमवार से लेके शनिवार तक। जो क्वेश्चन में बोला वही लिखा है मैंने। अब इन 4 दिनों का औसत कितना दिया है आपको? इन 4 दिनों का औसत कितना दिया है आपको? 265। 4 दिनों का औसत कितना दिया है आपको? 265। और 26 दिनों का औसत कितना दिया है आपको? 130। 26 दिनों का औसत कितना दिया है? 130। तो मैं टोटल निकाल लेता हूं। टोटल के लिए क्या करूंगा? 26 को 13 से गुणा करूंगा। करो 26 को 13 से गुणा। 3300। 26 को 13 से गुणा करो, कितना आएगा? 3380। कितना आ रहा है? 3380। और 4 को करो 265 से गुणा, कितना आ रहा है? 1060। 3380 तो कितने दिनों में आते हैं? सोमवार से लेकर शनिवार तक 26 दिनों में आते हैं। 1060 कितने दिन में आते हैं? 4 रविवार में आते हैं। तो टोटल 30 दिन में कितने आ गए? तो इसको और इसको ऐड कर देता हूं मैं। टोटल 30 दिन में कितने आ गए? इन दोनों को ऐड कर देता हूं। कितना आएगा मान?
0 8 से 14 4, 3 और 1 4, 4440 आ रहा है, 4440 आ रहा है। इसके अंदर भाग किसका देना है, कितने दिनों की बात कर रहा है, एक महीने की। एक महीने में कितने दिन बताए हैं आपको, 30 दिन वाला महीना है, तो किसका भाग देंगे, 30 दिन का भाग देंगे। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 का भाग देते हैं, 3 एकम 3, बच गया कितना, 1 3 चौक 12, 2 3 8 24। आंसर कितना आ रहा है, प्रतिदिन कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 100, औसतन कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 148। ऑप्शन है जो क्वेश्चन में बोला है, उसके अलावा मैंने कुछ लिखा नहीं है बोर्ड के ऊपर, वही चीजें लिखी हैं जो क्वेश्चन में बोला है। अभी ये क्या हो गया अपना N1, ये क्या हो गया A1, ये क्या हो गया N2, ये क्या हो गया A2 औसत। ये कितना हो गया N1 गुणा A1, ये क्या हो गया N2 गुणा A2। औसत किस प्रकार निकला, N1 गुणा A1 प्लस N2 गुणा A2 बट्टे N1 प्लस N2। जो आपको पढ़ा है उसके अलावा कुछ लगाया नहीं। आ गया समझ में, कोई ऐसा है जिसके समझ में नहीं आया, समझ में आ गया, दोबारा से बताऊं, दोबारा से बता दें। इतने तक समझ में आ गया, 26 दिन और 4 दिन। अब क्या बोल रहा है कि इधर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रविवार को औसतन 265 व्यक्ति आते हैं। औसतन बोल रहा है मतलब सभी रविवार को मिलाकर वो उनका औसत निकालें तो कितना आ रहा है, 265 आ रहा है। तो औसत कितना दिया है रविवार का आपको, 265। अन्य दिनों में औसतन कितने व्यक्ति आते हैं, 130। तो इन 26 दिनों में औसतन कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 130। यदि पर डे के हिसाब से निकालें तो कितने व्यक्ति आ रहे हैं, 130। तो टोटल कितने आ गए, मैंने बोला था इन दोनों का गुणा करना है। औसत को किससे गुणा करना है, आपको संख्याओं से गुणा करना है। तो टोटल कितने आ गए, 3380। टोटल कितने आ गए, इन दोनों का गुणा करते हैं तो मान कितना आ रहा है, 3380। और इसको गुणा करते हैं तो मान कितना आ रहा है, 1060। कितना आ रहा है, 1060। अब मैंने आपको बोला था कि नेट एवरेज आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा, N1 गुणा A1 प्लस N2 गुणा A2। अब ये कहीं तक भी चली जा सकती है संख्या, N3 गुणा A3, ऐसे करके कहां तक, NN गुणा AN। इसके अंदर भाग किसका देना है, सभी संख्याओं का भाग देना। तो सभी संख्याएं कौन कौन सी होगी, N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4, ऐसे करके NN तक। ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है, ये इसके अंदर लगाते हैं। ये किसका मान है, N1 गुणा A1 का। ये किसका मान है, N2 गुणा A2 का। तो N1 गुणा A1 प्लस N2 गुणा A2 भाग N1 कितना है 26 और N2 कितना है 4। इनको ऐड करते हैं, कितना मान आता है 4440। इसको ऐड करते हैं, मान कितना आता है 30। काटेंगे मान कितना आ जाएगा 148। ये हमारा क्या हो गया, सभी 30 दिनों का औसत आ गया। समझ में आ गया, करो तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सी विद्यार्थियों की कक्षा में, ये 80 है, ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 280 मतलब कर लेना इसको। 80 विद्यार्थियों की कक्षा में 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं। 80 का 60% कितना हो गया, 80 का 60% कितना हो गया 48। मतलब 48 विद्यार्थी तो क्या करते हैं, खेल में भाग लेते हैं और बाकी नहीं खेलते। तो बाकी कितने बच गए, 32 बच गए। कितने बच गए, 32। तो 32 विद्यार्थी खेलते नहीं। अब 2 टुकड़ों में टूट गया इनको। एक तो 48 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 32 विद्यार्थी। एक तो 48 विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं 32 विद्यार्थी। पहले वाले समूह का औसत वजन
बाद वाले समूह के औसत वजन से 5% अधिक है। बाद वाले समूह का औसत वजन मान लेते हैं कितना है, 100 किलोग्राम है। तो पहले वाले समूह का कितना हो गया, 105 किलोग्राम। कितना हो गया, 105 किलोग्राम। प्रतिशत यहां पर काम में आ रहा है आपके, यदि प्रतिशत ध्यान में है तो प्रतिशत यहां आपके काम में आ रहा है। आगे क्या बोला है, अगर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 51 सही 1/2 है, तो पहले वाले समूह का औसत वजन कितना होगा। ये तो हमने माना है, ये तो क्या किया है, मानना है, ये रियली में थोड़ी, ये तो हमने माना है। तो हमारे हिसाब से निकालते हैं औसत वजन कितना आता है, अपन ने जो लिखा है उसके अनुसार निकालते हैं औसत वजन कितना आता है। उसको किसके बराबर रख देंगे, क्वेश्चन वाले औसत वजन के बराबर रख देंगे। एक का मान हमारे पास आ जाएगा, तो पहले वाले का पूछा तो 105 का मान हम निकाल लेंगे उससे। करो इसको गुणा, ये तो N1 हो गया, ये क्या हो गया A1, ये N2 और ये A2। 32 को 100 से गुणा करेंगे 3200, इसको 48 को 105 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4800 तो एक आ गया, 200 एक आ गया और 8 पंजो 40, 1240 आ रहा है क्या, सॉरी 4800, 200, 5000, 5240 आ रहा है क्या, 5240 कितना आ गया, 5240। इन दोनों का टोटल करेंगे कितना मान आएगा, 8440 आ रहा है। इसमें भाग किसका देना है, 48 प्लस 32 कितना हो गया टोटल 80। 80 का भाग देते हैं, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, बच गए कितने, इसको इतना ही रहने दो, 844 सही 8, 844/8। अब ये मान क्वेश्चन में किसके बराबर है, 51 सही 1/2 के बराबर। क्वेश्चन में किसके बराबर है, 51 सही 1/2 के बराबर है। तो 51 को 2 से गुणा करते हैं, मान कितना आता है 102, और 1 जोड़ते हैं मान कितना आएगा 103/2। इसका मान क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, 103/2 के बराबर दे रखा है। तो 1 का मान किसके बराबर हो गया 103/2। ये इधर भाग में इधर जाएगा किसमें, गुणा में, ये इधर गुणा में इधर जाएगा किसमें, भाग में। मान किसका निकालना है 105 का, मान किसका निकालना है 105 का। तो 105 से गुणा कर देते हैं। अब काट दो कटने वाली चीजों को, 2 चौक 8, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4। आगे कट रही है क्या चीजें, 2 2 4 नहीं कट रही। तो 103 और 105 को गुणा करो, फिर 211 का भाग दो इसके अंदर। 103 और 105 को गुणा करो, फिर 211 का भाग दो, कितना मान आ रहा है, ऑप्शन कौन सा हो गया, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, वापस बताएं, वापस बता देते हैं आपको। इधर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 80 विद्यार्थियों की कक्षा है जिसमें 60% विद्यार्थी खेल में भाग लेते हैं। तो 80 का 60% निकाल लेते हैं हम, 80 का क्या करते हैं 60% निकाल लेते हैं। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, बट्टा 100, कितना मान आएगा 48। दो तरह से खिलाड़ी हो गए, तो खेल में भाग लेने वाले, एक खेल में भाग नहीं लेने वाले।
आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, 80 का 60% खेल में भाग लेते हैं, तो खेल में भाग लेने वाले कितने हैं, 48 है। संख्या कितनी है खेल में भाग लेने वालों की, 48 है। इनकी संख्या कितनी है जो खेल में भाग नहीं लेते, 80 में से घटा देंगे 48 को, कितना मान आएगा, 32। कितना मान आएगा, 32। अब आपको आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले वाले समूह का औसत वजन बाद वाले समूह की तुलना में 5% अधिक। बाद वाले समूह की तुलना में कितना अधिक है, 5% अधिक है। 5% को हम किस में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। किसमें चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। कितना आएगा, 5 दूनी 10, 1/20। कितना मान आ रहा है, 1/20। इस बार 100 नहीं मानते, इस बार क्या मानते हैं, इसका औसत वजन कितना है, 20। इसका औसत वजन कितना है, 20 है। तो उसका 5% अधिक का मतलब मैंने आपको क्या बोला था, अंश वाली चीज ऐड हो जाएगी। जितना अधिक होगा उसमें क्या होगी, अंश वाली चीज ऐड हो जाएगी। तो इनका औसत वजन कितना आ गया, 21। इनका औसत वजन कितना आ गया, 21। ठीक है, इतने तक समझ में आ गया। ये किसका मान है, A1 का। ये किसका मान है, A2 का। हमें क्या करना है, आगे क्या बोला, अगर सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना है, 51 सही 1/2% है। तो हमें सभी विद्यार्थियों का औसत वजन निकालना पड़ेगा। औसत वजन निकालने के लिए क्या करेंगे, N1 गुणा A1, 48 गुणा 21 प्लस 32 गुणा 20 बट्टे 48 प्लस 32, N1 प्लस N2। 48 को 21 से गुणा करेंगे, मान कितना आएगा, 48 को 21 से गुणा करेंगे, मान कितना आएगा, करो गुणा। 960 तो 1 हो गया, और 48 960 में 48 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 1008। करो गुणा, 1008 आ रहा है, 1008। 32 को इससे गुणा करेंगे, कितना मान आएगा, 640। कितना मान आएगा, 640। बट्टा में क्या है, 48 प्लस 32 कितना हो गया, 80। इनको ऐड कर दो, कितना मान आ रहा है, 1648 बट्टा 80। 1648 बट्टा 80 ये मान आ रहा है। ये क्वेश्चन में किसके बराबर दिया है आपको, 51 सही 1/2। इसको सरल भिन्न में बदलेंगे, क्या होगा, ये मिश्र भिन्न है, इसको सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे, इन दोनों का गुणा प्लस अंश वाली चीज। तो 51 को 2 से गुणा करेंगे, मान कितना आएगा, 102 प्लस 1 करेंगे, मान कितना आएगा, 103। तो 103/2। यदि 1648/80 का मान क्वेश्चन के 103/2 के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर हो गया, 103/2। ये इधर भाग में इधर जाएगा, किसमें, गुणा में। ये इधर किसमें है, गुणा में है, तो इधर जाएगा, किसमें हो गया, भाग के अंदर। इधर जाएगा, किसमें हो गया, भाग के अंदर। आगे क्या करना है आपको, किसका निकालना है, पहले वाले समूह का। तो पहले वाला समूह कौन सा है, भाग लेने वाले कितने हैं टोटल, पहले वाले समूह का औसत वजन। तो पहले वाले समूह का हमने औसत की वजन कितना माना था, 21। तो 21 से हम क्या कर देंगे, इसको और गुणा कर देंगे, 21 मान की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। काटते हैं, कट रही है कैसे, 8 से कट रहा है क्या, 8 दूनी 16, 0 8 6 48। ये कितना आ गया, 10। 2 से काटेंगे इसको कितनी बार, 5 बार। इसको काटेंगे, कितना हो गया, 2 बार। 21 पंजो 105 बट्टे 2, कितना आ रहा है मान, 52.5। कितना आ रहा है मान, 52.5। आ गया समझ में, करो तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इसको लिखना चाहते हो क्या, लिख रहे थोड़ी हो इसको, करो फिर नेक्स्ट करो। कक्षा 11th के सेक्शन ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर कितना है, 63 है।
सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 30 अधिक है। सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक ज्ञात कीजिए। करो। आपको दे रखा है ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर कितना है? 63 है। ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको नेट एवरेज दे रखा है। ए और बी का दोनों का मिलाकर आपको औसत दे रखा है। कितना दे रखा है? 63 है। 90 छात्रों का औसत कितना दे रखा है? 63 है। ये आपको नेट एवरेज दे रखा है। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से 10 अधिक है। मैं ए और बी दो सेक्शन मान लेता हूं। मैं ए और बी क्या करता हूं? दो सेक्शन मान लेता हूं। सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है? 10 अधिक है। सेक्शन बी के छात्र मान लेता हूं अक्ष है, तो ए के छात्र कितने हो गए? 10 प्लस अक्ष। और इन सभी का योग कितना है क्वेश्चन के अंदर? 90 है। कितना है? 90 है। तो 2 अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई? 40, सॉरी 80। 2 अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई? 80। 10 है उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस के अंदर। तो अक्ष की वैल्यू कितनी आ गई? 40। मतलब सेक्शन बी में कितने लड़के हैं? 40 हैं। और सेक्शन ए में कितने हैं? 50 है। 10 अधिक हो रहा है। ठीक है, अपने पास सेक्शन बी के लड़के आ गए, सेक्शन ए के लड़के आ गए। आगे क्या बोल रहा है? सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में कितने अधिक हैं? 30% अधिक है। 30% को फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। कितना मान आएगा? 3/10 आएगा। कितना मान आएगा? 3/10। किसके अधिक है? सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में 30% अधिक है। इसके मान लेते हैं औसत अंक कितने हैं? 10 है। तो इसके कितने हो गए? 13। इसके कितने हो गए? 13। अब इस हिसाब से हम औसत अंक निकाल लेते हैं। वो औसत अंक हमें क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 63। क्वेश्चन में कितने दे रखे हैं? 63। तो एक मान की वैल्यू कितनी होगी? पूछा किसका है? सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी का औसत हमने कितना माना है? 10। तो 10 से गुणा कर दीजिए। निकालते हैं, 13 से गुणा करते हैं। 13 पंच 65, 650। इसका कितना हो गया? 400। टोटल कितना हो गया? 1050। टोटल कितना हो गया? 1050। भाग किसका देना है? 90 का। भाग किसका देना है? 90 का, क्योंकि 50 और 40 कितने हो गए? 90। काटते हैं वैल्यू। 105/9। इस 105/9 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 63 दी है। क्वेश्चन में कितनी दी है? 63 दी है। तो एक मान की वैल्यू कितनी होगी? एक मान की वैल्यू कितनी होगी? 63 गुणा 9/105। 10 मान की वैल्यू कितनी हो गई? 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि बी वाले सेक्शन का औसत हमने कितना माना है? 10 माना है। तो 10 मान की वैल्यू निकाल लेते हैं। वही 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10। इसको 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। 7 से काटेंगे, 9 7 63, 7 तियां 21। 3 से काटेंगे, 3 तियां 9। 3 दूनी 6 और 6 को 9 से गुणा करेंगे, कितना हो गया? 9 6 54। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? बी। ऑप्शन कौन सा आ रहा है? तो क्वेश्चन को टुकड़ों के अंदर पढ़ो। ये नहीं है कि एक साथ पूरे क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, वो ऊपर से जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। पहले लाइन को पढ़ोगे, इसमें क्या बोलना चाह रहा है वो? ए और बी के 90 छात्रों का गणित में औसत स्कोर कितना है? 63 है। मतलब ए और बी का एक साथ दिया है आपको औसत, मतलब आपको क्या दिया है? नेट एवरेज दिया है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि सेक्शन ए के छात्रों की संख्या सेक्शन बी के छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है? 10 अधिक है। टोटल कितनी संख्या है दोनों में मिला के? 90 छात्र हैं। टोटल कितनी है? 90 है। और एक की कितनी अधिक है? 10 अधिक है। किससे? बी से। तो हम मान लेते हैं बी की कितनी है? अक्ष है। तो ए की कितनी हो गई? 10 प्लस अक्ष। ए की कितनी हो गई? 10 प्लस अक्ष। 10 अधिक है। इनका योग किसके बराबर होगा? 90 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 90 के बराबर, क्योंकि ए और बी में छात्रों की संख्या कुल कितनी दी है आपको क्वेश्चन में? 90 दी। इनका योग करते हैं, कितना मान आएगा? 2x + 10 बराबर 90। ये 10 इधर किस में है? प्लस का है, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। और 90 में से 10 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 80। तो 2x का मान किसके बराबर आ गया? 80 के बराबर आ गया। तो x का मान किसके बराबर आ गया? 40 के बराबर आ गया। तो बी में छात्रों की संख्या कितनी हो गई? 40। ए में छात्रों की संख्या कितनी हो गई?
50। यहां तक क्वेश्चन हो गया। कहां तक हो गया क्वेश्चन? इस लाइन तक। अब आगे आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? सेक्शन ए के छात्रों के औसत अंक सेक्शन बी के छात्रों के औसत अंक की तुलना में कितने अधिक हैं? 30% अधिक है। या तो इनके औसत अंक क्या मान लो 100, तो इसके कितने हो जाएंगे? 130। या इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दो, वैसे भी इनको काटोगे तो मान कितना आ रहा है? 10 और 13। तो मैंने इसके औसत अंक मान लिए 10 है, तो उसके कितने हो जाएंगे? 30% अधिक। तो 10 का 30% कितना होता है? 3। तो कितने अधिक हो गए? 3 अधिक हो गए। तो सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक कितना है? 13 है। सेक्शन ए के छात्रों का औसत अंक कितना है? 13। अब मैंने फॉर्मूला लगाया n1a1 बटा n1a1 प्लस n2a2 बटा n1 प्लस n2। जो आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था वही फॉर्मूला लगाया कि औसत अंक निकालना होगा। औसत अंक निकालना होगा तो इन दोनों का गुणा किया, कितना आया? 650। इन दोनों का गुणा किया, कितना आया? 400। इन दोनों को ऐड किया, कितना आया? 1050। और संख्याओं का ऐड किया, छात्रों का ऐड किया, कितना आ रहा है? 90। भाग देते हैं तो मान कितना आ रहा है? 105/9। इस 105/9 वैल्यू का मान आपको क्वेश्चन में कितना दिया है? 63। ये तो अपने हिसाब से आया है। औसत अंक कितने आए हैं? 105/9। क्वेश्चन में कितना दिया है आपको? 63। क्वेश्चन में कितना दिया है? 63। तो एक मान 105/9 मान की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है? 63। तो एक मान की वैल्यू क्या होगी? 9 इधर भाग में इधर जाएगा गुणा के अंदर, 105 इधर गुणा में इधर जाएगा किसके अंदर है? भाग के अंदर। यही लिखा है मैंने 63 गुणा 9/105। अब पूछा क्या है? सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक। सेक्शन बी के छात्रों का औसत अंक हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 10 है। हमारे अकॉर्डिंग कितना है? 10 है। तो इसके अकॉर्डिंग निकालना है तो किससे गुणा कर देंगे? 10 से इसको गुणा और कर देंगे। किससे गुणा कर देंगे? इस संख्या को किससे गुणा कर देंगे? 10 से और गुणा कर देंगे। काटते हैं, मान कितना आता है? 54। आ गया समझ में? नेक्स्ट करो। ज्ञात है कि 5 संख्याओं का माध्य, माध्य क्या होता है? औसत को ही माध्य बोला जाता है। 5 संख्याओं का औसत कितना है? 28 है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 28 को किससे गुणा कर देंगे? 5 संख्याओं से गुणा कर देंगे। कितना मान आएगा? 140। 28 पंजे कितना होता है? 140। यदि उनमें से एक संख्या को निकाल दिया जाए, ठीक है, 5 संख्याओं में से बच गई कितनी? 4 संख्याएं। तो माध्य में 5 की कमी आ जाती है। औसत क्या हो जाता है? 23 हो जाता है। 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 23। 4 संख्याओं का औसत कितना हो गया? 23। तो 4 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 92। 4 संख्याओं का टोटल कितना हो जाएगा? 92। निकाली गई संख्या ज्ञात करो। यदि 5 संख्याओं का योग कितना है? 140 है। 5 संख्याओं का योग कितना है? 140 है। 4 संख्याओं का योग कितना है? 92। तो इन 5 संख्याओं के योग में से मैं 4 संख्याओं का योग घटा दूंगा तो मेरे पास 5वीं संख्या आ जाएगी। कितनी है भाई? इसमें मैं 5वीं संख्या ऐड करूंगा तो ही मेरे पास मान कितना आएगा? 140 आएगा। तो कितना मान आ रहा है? 48। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी। ऑप्शन कौन सा हो गया? अगर जिसके समझ में नहीं आ रहा उसको आराम से तरीके से समझा देते हैं एकदम। इधर देखो कितनी संख्याओं की बात कर रहा है? 5 संख्याओं की। मैं मान लेता हूं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 5 संख्याएं, ठीक है। औसत निकालने के लिए क्या करूंगा? 5 का भाग दूंगा इसके अंदर। अब इनका औसत क्वेश्चन में कितना दिया है? 28 दिया है। इनका औसत क्वेश्चन में कितना दिया है? 28 दिया है। तो इनका योग कितना हो गया टोटल? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना हो गया? औसत को क्या करते हैं? संख्याओं से गुणा करते तो हमारे पास क्या आ जाता है? उनका योग कितना आ रहा है? 140। क्या बोला है? एक संख्या निकाल दी गई, ई को इसमें से आउट कर दिया गया, ई को बाहर निकाल दिया गया। बच गई कितनी?
चार संख्याएं कौन कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इनका औसत में क्या परिवर्तन होता है, 28 से औसत कितना हो जाता है, 5 कम कितना हो जाएगा, 23। तो औसत कितना है, 23 संख्याएं कितनी है, 4, तो टोटल कितना हो गया, 92। टोटल कितना हो गया, 92। यदि इन 5 संख्याओं के योग में से मैं इन 4 संख्याओं का योग घटा देता हूं, तो कैसे घटाऊंगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर आपको कितना दिया है, 140, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर आपको कितना दिया है, 92। घटाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। घटाना है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो एक ए प्लस का है, एक माइनस का कैंसिल, एक बी प्लस का, एक बी माइनस का कैंसिल, एक सी प्लस का, एक सी माइनस का कैंसिल, एक डी प्लस का, एक डी माइनस का कैंसिल। ई से नीचे कुछ है नहीं तो बच गया क्या यहाँ पर ई, और 140 में से 92 माइनस करूंगा, मेरे पास मान कितना आएगा, 48। तो ई का मान कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। अब इससे बेसिक कुछ होगा नहीं, अगर बेसिक से समझना चाहो तो इससे बेसिक कुछ होगा नहीं। फिर समझ में आ गया क्वेश्चन, नेक्स्ट करो तो। आठ व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आ जाता है। 56 किलो वाले व्यक्ति की जगह कौन आ जाता है, एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें, नए व्यक्ति का वजन ज्ञात करें, यह आपसे पूछा। करो करो, अपना अपना दिमाग लगाओ। व्यक्ति हैं, उसमें से एक व्यक्ति का आउट किया जाता है 56 किलो वाले को, दूसरे व्यक्ति को उसमें भेजा जाता है जिसका वजन कितना है वो हमें पता नहीं है, लेकिन औसत वजन में क्या हो रही है, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो रही। व्यक्ति तो 8 के 8 ही हैं टोटल, 8 में तो कोई डिफरेंस नहीं आया। औसत दे नहीं रखा तो औसत मान लो। चिंतन आ रहा है, इधर देखो, 8 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत वजन नहीं है मेरे पास, मैं मान लेता हूं 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, मैंने माना 8 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, अक्स है, तो टोटल कितना हो गया, 8 अक्स। 8 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना हो गया, 8 अक्स। ये क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति चला जाता है और एक व्यक्ति आ जाता है, तो व्यक्ति तो 8 के 8 रहे, एक व्यक्ति जाने पर और एक व्यक्ति आने पर व्यक्ति तो 8 के 8 रहे, लेकिन क्या बोल रहा है, औसत वजन में कितने की वृद्धि हो जाती है, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। औसत में कितने की वृद्धि हो जाती है, 2.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो इसको गुणा करते हैं किससे, 8 से। तो हमारे पास जो नया व्यक्ति आने के बाद जो 8 व्यक्ति बने उनका टोटल वजन आ जाएगा। उनका टोटल वजन कितना आ रहा है, 8x प्लस 2.5 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20। 2.5 को 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20। इन 8 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना था, 8x था। इन 8 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना था, 8x था। इन 8 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना है, 8x। इन 8 व्यक्तियों का टोटल वजन कितना है, 8x। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, जब 56 किलो का व्यक्ति की जगह नया व्यक्ति आता है, मतलब इस 8 अक्ष में से कौन गया, एक 56 किलो का व्यक्ति गया। इस 8 अक्ष में से कौन गया, एक 56 किलो का व्यक्ति गया, और फिर आया कौन, एक नया व्यक्ति आया जिसका वजन हमें नहीं पता, मान लेते हैं क्या है, y। मान लेते क्या है, y है। इस y के आने के बाद टोटल वजन कितना हो जाता है, 8x प्लस 20। y के आने के बाद टोटल वजन कितना हो जाता है, 8x प्लस 20। तो y को इधर रख लेते हैं, बाकी पूरे को उधर ले जाते हैं। 8x इधर प्लस का उधर जाएगा
माइनस का, तो 8x प्लस 20 माइनस 8x प्लस 56, 56 इधर माइनस का उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस के अंदर। तो 8x से तो 8x कैंसिल हो गया, और 56 और 20 मिलकर कितने हो गए, 76। 56 और 20 मिलकर कितने हो गए, 76। तो y का मान कितना आ गया, 76 kg। y का मान कितना आ गया, 76 kg। जो कौन था, जो नया व्यक्ति आया था वो। समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया उसको अलग अलग 8 व्यक्ति दिखाऊं फिर। समझ में आ गया। चलो तो बाकी करेंगे कल।